हाल ही में सिंधु नदी के किनारे लद्दाख क्षेत्र में आधारशिला रखी गई है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, करंट के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है क्या, इसके अलावा क्यों इसकी आधारशिला एग्जैक्ट लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर ही रखी गई है। इसके अलावा चर्चा होगी पेट्रोग्लिफ का अर्थ क्या होता है और इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण जो भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से प्रश्न हो सकता है उस सबको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट तो आपके सामने है कि भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है और ये आधारशिला कहां पर रखी गई है तो आपको बता दें, लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो एक सीधा सा प्रश्न आपका यहां से हो सकता है। इसके अलावा आगे अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये पेट्रोग्लिफ है क्या। तो पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक चित्र, प्रतीक या नक्काशी होते हैं जिन्हें चट्टानों की सतह पर खुरच कर, ठोक कर या उकेर कर बनाया जाता है या बनाया गया है। अब देखिए आपकी स्क्रीन में ये एक जो भी इमेज है इसके थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में पेट्रोग्लिफ क्या होगा और वास्तविक वहाँ की जो दीवारें होंगी या उस चट्टान की जो हम बात करें कि जहाँ पर एक आधारशिला रखी गई है या वो चट्टानें हैं तो वो किस प्रकार से देखने में लग रही होंगी वो आपके सामने है कि भाई पेट्रोग्लिफ क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्र हैं बेसिकली जिस हिसाब से यहाँ पर है, और ये क्या है, ये प्रतीक है या नक्काशी हो सकती है या इन्हें चट्टानों की सतह पर खुरच कर, ठोक कर या कह सकते हैं कि उकेर कर इसको क्या किया जाता है, आपका इस प्रकार से बनाया जाता है। आगे इसी कड़ी में आपको बता दें, यह पार्क चट्टानों पर उकेरी गई सदियों पुरानी आकृतियों के संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब कि इस पार्क में जो चट्टान है उनका संरक्षण किया जाएगा बेसिकली, जहां पर आपको इस तरीके के पेट्रोग्लिफ देखने मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे आप देखते हैं, संरक्षण के लिए अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्क डिजाइन किया गया है या एक संरक्षण पार्क जो है इसका जो आधारशिला रखी गई है तो बेसिकली किस किस के बीच में एक समझौता होकर के इसका निर्णय लिया गया है। तो वो आपके सामने है कि संरक्षण के लिए अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बीच एक समझौता किया गया है। और आगे आपको बता दें, पूरे लद्दाख में लगभग 400 पेट्रोग्लिफ स्थल हैं जिनमें चीनी, अरबी, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं के शिलालेख मिलते हैं। यह क्षेत्र दक्षिण एवं मध्य एशिया में प्रागैतिहासिक पाषाण कला का प्रमुख केंद्र माना गया है। और अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है लद्दाख में पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है। और ऑप्शन का जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं रूपरेखा, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है आपसे कि किस नदी के किनारे बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे। इसी कड़ी में अगला प्रश्न आपके सामने है, पेट्रोग्लिफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मिट्टी के बर्तन, पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां, धातु की मूर्तियां, लकड़ी की कला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां पेट्रोग्लिफ का एक शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका, पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन शिल्प संरक्षण इसका क्या है, प्रमुख एम या उद्देश्य है। और अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ किस काल से संबंधित होते हैं। आधुनिक, मध्यकालीन, प्रागैतिहासिक काल और औपनिवेशिक काल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित होते हैं पेट्रोग्लिफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।